हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजी सेट एग्ज़ाम के लिए बुक लिस्ट के बारे में कि मैंने अपने पास कौन कौन सी बुक रखी थी, कौन कौन से बुक मैंने प्रीफर किए थे। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कौन सी बुक रखी थी एंड सेकंड पेपर के लिए मैंने कौन सी बुक रखी थी। और आज आप लोगों को मैं अपने सारे बुक दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक अपने पास रखे हुए थे। तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर के लिए अगर बात करें तो मेरे पास फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें कुल 10 यूनिट्स आते हैं, उसके लिए मेरे पास बुक थी, वो थी केवीएस मदान की बुक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो नेट सेट के लिए काम आती हैं सबके लिए। ठीक है, आप फर्स्ट पेपर के लिए बुक प्रिफर कर सकते हैं क्योंकि इस बुक में आपके सारे 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो यदि आप लोगों को बुक पढ़ना होगा फर्स्ट पेपर के लिए तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और वहीं सेकेंड पेपर की बात करें लाइफ साइंस के लिए, ठीक है, तो मेरे पास जो बुक थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरे पास जो बुक थी वो पाथ फाइंडर की बुक थी, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया हुआ था। और मेरे पास वो 7 बुक आई हुई थी, जिसका कॉस्ट मेरे को 1800 आसपास पड़ा हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को भी परचेस करना होगा तो आप लोग भी परचेस कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ सारी बुक एक एक करके किस तरीके की थी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की बुक आती हैं आपकी पाथ फाइंडर की। ठीक है, एक एक करके मैं अभी आप लोगों को सब दिखा रही हूँ। और इसमें कुल 7 बुक आई हुई थी। वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड हो गया ये। उसके बाद हमारे पास आती हैं यूनिट 3 के लिए, 13 के यूनिट 13 के लिए आप इसको देख सकते हैं, बायोफिजिक्स की बुक। उसके बाद आती है इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बुक। कुछ इस तरीके की पाथ फाइंडर की बुक आती है आपकी। ठीक, और उसके साथ ही मेरे को एक MCQ बुक भी अवेलेबल हुई थी इसके साथ। ठीक, सभी एक साथ आया हुआ था, कुल 7 बुक थी। उसके साथ ही आप देख सकते हैं एक प्रीवियस ईयर की बुक थी और एक था मेरा नेट के लिए, एक जनरल पेपर के लिए, जनरल एप्टीट्यूड। ठीक, इतने सारे बुक मेरे को रिसीव्ड हुए थे। हम लोग बात करते हैं कि इन सब बुक में कौन कौन सी यूनिट कवर हो जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों का वॉल्यूम फर्स्ट आता है लाइफ साइंस के लिए, जो फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस करके है, जो वॉल्यूम फर्स्ट है, इसमें आपके कुल 3 यूनिट कंप्लीट हो पाते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स तैयार करना है, आपका बेसिक से स्टडी करनी है, तो आप इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम सेकेंड आता है, इसको देख सकते हैं आप लोग। इसमें आपके जो रेस्ट यूनिट बचते हैं वो इसमें कंप्लीट होते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूनिट 5 है, ठीक है, यूनिट 11 है, 12 है, ये आपकी इसमें कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इस बुक में जो 3 यूनिट है बाकी उसको दिया ही नहीं गया है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूनिट 5 होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो अपने आप में ही एक बड़ा यूनिट हो जाता है। ठीक है, और उसकी स्टडी थोड़ा डीपली करनी पड़ती है, तो इस बुक से तो नहीं हो पाएगा। बाकी सब जितने भी यूनिट है आपके इधर, वो सब आपके कंप्लीट इसमें हो सकते हैं। मतलब आपको अगर बुक पढ़ना है, आपको 10 यूनिट आपको इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आपको बेसिक्स से स्टडी करनी है, आपका बेसिक्स क्लियर करना है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और उसके साथ ही आपके पास इसमें PYQ बुक आ जाती है, MCQ बुक आ जाती है, तो आप इसको एक साथ अपने लिए रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बुक का जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज होता है, तो हिंदी मीडियम वाले क्या करें। ठीक है, इसकी स्टडी कैसे करें, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे कि सारा बुक का कंटेंट पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को भी शुरू शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने जब बुक स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक, तो धीरे धीरे ओवरकम होने लगा। कम से कम जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोग सोचेंगे कि हमें हिंदी में बुक अवेलेबल हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लाइफ साइंस के लिए हिंदी में बुक अवेलेबल ही नहीं होंगी। भले आपको कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन आपको समझना हिंदी में पड़ेगा, या फिर आपको कोई समझा या खुद से समझो अलग चीज़ है, या फिर आप क्लास देखें, लेकिन आपको सारे कंटेंट इंग्लिश में ही मिलेंगे। अगर आप लोग सोचेंगे कि हिंदी में बुक मिल जाए या फिर
हिंदी में पढ़ के हम लोग कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने, बड़ा एग्ज़ाम, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हिंदी में बुक अवेलेबल ही नहीं होंगी तो आप कहाँ से पढ़ पाएंगे, और इन सब बुक को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हमें हिंदी में बुक मिल जाएगी कोई भी, तो बुक तो आप लोगों को हिंदी में मिल जाएंगी, लेकिन इस तरीके की जो हाई स्टैंडर्ड वाली बुक है वो आप लोगों को अवेलेबल नहीं होगी, जिसमें कि आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो जाए या सिलेबस की कोडिंग आपको बुक मिल जाए। मतलब साइंस के लिए तो आपको बुक मिल जाएगी, लेकिन उससे आपका कुछ भी कंटेंट आपका सिलेबस का तैयार नहीं होगा उससे। तो इसलिए आपके पास एक बेस्ट चीज़ है कि आप बुक परचेस करिए और उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप बेसिक से स्टडी करना चाहते हैं, अपना फंडामेंटल अपना बेस बनाना चाहते हैं, तो आप बुक रखिए और बुक को कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अपने टाइम के अनुसार आप उसको स्टडी करिए। ठीक है, आपको PDF नोट्स सब तो मोबाइल में अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई मोबाइल लैपटॉप में कोई कितना ही पढ़ सकता है, इसलिए कम से कम बुक तो होनी चाहिए कि ठीक है बुक अपने पास है तो उसको 1 घंटा निकाल के, टाइम है 2 घंटा, अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, इससे आपकी एक हैबिट भी बन जाती है बुक पढ़ने की। ठीक, जिससे कि आपका एक वो होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में भी जाते हैं तो जैसे कि क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक, तो आप उसको सोल्व करने में भी आपको आसानी होती है, पढ़ने में जो सामने रखा रहता है। हम लोग सोचें कि मोबाइल लैपटॉप से ही पढ़ाई करें कि हमारा CBT मोड में होगा एग्ज़ाम, तो ऐसा तो नहीं है कि CG सेट का एग्ज़ाम तो CBT मोड में होता नहीं है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। तो इसलिए बुक पढ़ना भी स्टार्ट करिए, अभी सिर्फ मोबाइल लैपटॉप। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप सारी बुक एक साथ परचेस नहीं करना चाहते होंगे, अगर आप सिंगल सिंगल बुक भी लेना चाहते होंगे, तो ऐसा भी अवेलेबल होता है कि आप सिंगल बुक ले सकते हैं। ठीक है, डबल बुक ले सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब अब आपको अगर फर्स्ट पेपर के लिए अगर वॉल्यूम फर्स्ट चाहिए, ठीक है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। मतलब सिंगल सिंगल बुक भी आपको मतलब ऑर्डर कर सकते हैं और ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक साथ सारी बुक को ले लें, अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार आप बुक ले सकते हैं। सिंगल सिंगल बुक भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं। आप शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए आप फर्स्ट एंड सेकंड बुक ले सकते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, इसको आप बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ आए तब आप अगले बुक के लिए आगे बढ़ें, ठीक है, दूसरा बुक परचेस करें। लेकिन जैसे आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं तो MCQ तो जरूरी होता है, तो आप MCQ भी बुक रख सकते हैं, PYQ बुक रख सकते हैं नेट की। ठीक है, जिससे आपकी एक हैबिट बनती है बुक पढ़ने की, तो आप ये सब बुक परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपना सारा बुक दिखा दिया है, निकाल के एक एक चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है कि मैंने कौन कौन सी बुक रखी हुई थी। ठीक दोस्तों, वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही रहता है कि आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो मैं अपने साइड से करूँ। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन भी होगी तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ PDF नोट चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बनाऊँ और वहाँ शेयर करूं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के पास जो एस्पिरेंट होंगे, जो CG सेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ताकि उन लोगों को एक ऑनेस्ट चीज़ मिल सके। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब पे ऐसे कोई अपनी बुक खोल खोल के दिखाएगा नहीं पहली बार, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने एक ऑनेस्ट चीज़ रख रही हूँ, एक रियल चीज़, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या बुक पढ़ के ही CG सेट क्लियर हो सकता है? इन सब चीज़ों, इन सब बुक से क्या CG सेट क्लियर हो जाएगा? अगर आपको भी ये जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और बाकी आपको ये जानना होगा कि क्या सिर्फ मैंने सिर्फ बुक से स्टडी करके CG सेट क्लियर किया, या मैंने अलग से कहीं सब्सक्रिप्शन लिया था, अलग से कहीं के PDF नोट्स वगैरह पढ़े थे। तो इन सब के लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा भी और बहुत सारे कंटेंट भरे हैं, PDF हैं, नोट्स हैं, ठीक है, सब है मेरे पास। तो आप मेरे को कमेंट करिएगा और मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगी। इसके लिए आपको कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोगों को चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, जिससे मेरे को पता चले कि लोग इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को वीडियोस PDF कुछ चाहिए। ठीक, तभी मेरे को भी वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट देने के लिए एक्साइटमेंट होगा, तभी मैं आप लोगों के लिए सब कर पाऊंगी। अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तभी मैं आप लोगों के लिए कर पाऊंगी। बाकी ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप कमेंट भी कर दीजिएगा आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए, कैसे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसकी तैयारी करूं और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।